मुनि श्री दुर्लभ जागर जी से अनुरोध कर रहे हैं, हे भगवान हमें वह दुर्लभ रत्नात्रय और दुर्लभ धर्म की बोधि कराएं, जिससे हम भी इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। पंच परमेष्टि का स्मरण। नमो अरहंताणं, बोलेंगे सभी लोग। नमो सिद्धां, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुडं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुडं, नमो अरुहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुडं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। नगर गौरव आचार्य भगवंत विराग सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य विरंजन सागर जी महामुनि राज की जय। नगर गौरव निराग सागर जी महामुनि राज की जय। और भी होंगे। हाँ? लंबी लिस्ट है महाराज जी, बोले बहुत लंबी लिस्ट है, सभी की जय। धर्म नगरी बासा वास्तविकता में धर्म नगरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सी महान क्या करें, अब निकल नहीं, बासा निकल रहा है, बासा से नहीं तो पथरिया। तो ये धर्म नगरी पथरिया, यहाँ भव्य भव्य उन आत्माओं ने जन्म लेके इस भूमि को पवित्र और पावन बनाया है। और अभी बड़ा अच्छा सुनने को मिला कि 199 दिन तक, 199 ना, 199 दिन तक लगातार आपके यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छी धर्म की गंगा सुबह से लेके रात तक बही, और आप लोगों ने लाभ भी लिया, और उसका बहुत अच्छी बात है। और मैं जहाँ जाता हूँ, जिस नगर में जाता हूँ, पहला प्रवचन मेरा वही होता है, उस नगर की व्याख्या करता हूँ मैं। तो कल चिंतन करा पथरिया नगर की व्याख्या का, तो आज पहले पथरिया नगर की व्याख्या आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि 199 दिन का सानिध्य मिला आपको, वो तो ठीक है, और अब सानिध्य मिलने वाला है आपको पूज्य निरंजन सागर जी का, ये और अच्छी बात है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि ये वो महान विभूतियों की नगरी है। पूज्य विराग सागर जी महाराज का भी यहीं जन्म हुआ है, हमारे संगस्थ निराग सागर जी का भी यहीं जन्म स्थली है। तो उन्हीं को लेकर पथरिया नगर की कुछ बात आपके बीच में रख रहा हूं कि पथरिया का पा बोलता है, पथरिया का पा बोलता है, परम पावन बनने को मिला था गुरु सानिध्य। परम पावन बनने को मिला था गुरु सानिध्य। और था बोल रहा है कि थकावट को दूर करने को मिला था गुरु सानिध्य। थकावट को दूर करने को मिला था गुरु
सानिध्य। और री बोल रहा है कि रीति अर्थात न्याय अर्थात सत्य को, सत्य से चलने को मिला था गुरु सानिध्य। और या बोल रहा है कि यादगार बनाने को मिला था गुरु सानिध्य। यादगार बनाने को मिला था वो गुरु सानिध्य। परम और पावन बना करने की वो निधि है गुरु की सन्निधि। और जहाँ सब कुछ पवित्र हो जाता है वो है गुरु की सन्निधि। गुरु की सन्निधि जहाँ पर हम पहुंचकर अपने आप को पवित्र और पावन बना सकते हैं। और वो पावनता तो, और वो परम पावनता तो तभी मिल सकती है, कब मिल सकती है? जब हम पावन बनने की भूख हमारे अंदर हो, प्यास हमारे अंदर हो, अंदर से ललक हो, तभी उन पावन चरणों से हम जुड़ पाएंगे। आप जुड़े कि नहीं जुड़े बताओ तो? 4-5 महीने 199 दिन में जुड़े नहीं जुड़े? जुड़े। बहुत अच्छी बात है कि परम अर्थात उत्कृष्ट बनने की वो निधि गुरु की समीपता और गुरु की निकटता और गुरु के बनने की इच्छा होती है। और शायद आप लोग गुरु के बने होंगे, आप सबके बन गए, पर कभी गुरु के बने कि नहीं, गुरु के हुए कि नहीं, और गुरु के लिए जिए कि नहीं? बताओ तो, आप बन पाए कि नहीं बन पाए? गुरु के लिए बन पाए? गुरु के लिए जी पाए कि नहीं जी पाए? जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वो धन्य है जो गुरु के बन गए और गुरु के लिए जी रहे हैं और गुरु के निकटता पर पहुंच गए। गुरु कभी, ध्यान रखना, गुरु कभी आपको अपना नहीं बनाएंगे। गुरु कभी आपको अपना नहीं बनाएंगे। आपको गुरु को अपना बनाना पड़ेगा। आपको बनाना पड़ेगा। अगर गुरु ने आपको अपना समझा तो समझना वो गुरु नहीं। गुरु ने आपको अपना समझा तो वो गुरु नहीं, और गुरु ने सबको अपना समझा तो वो महान गुरु है। वो महान गुरु है। मैं मानता हूं सबको अपना बना के गए होंगे हमारे पूज्य चारों मुनिवर और 3 मुनिवर, है ना? पूज्य प्रबोध सागर जी महाराज जी, पूज्य शैल सागर जी महाराज जी और पूज्य अचल सागर जी महाराज जी। निश्चित मानना पवित्रता की परम कसौटी की आधारशिला गुरु की चरण रज और उनकी वाणी, और उनकी वाणी हमारे जीवन में आ गई तो निश्चितता से हमारा जीवन परम पवित्र बन सकता है। जो स्वयं पवित्र नहीं है वो भला कैसे पवित्र कर सकता है? दूसरे को पवित्र बिल्कुल नहीं बना सकता है। तो निश्चित आपने परिवार, मित्र, संग और भी और साथी संगाती के संबंध बनाए, लगाव रखा है, लेकिन अब आपने अगर गुरुओं के साथ लगाव रखा होगा तो निश्चित आपका जीवन बहुत उत्कृष्ट और महान बना होगा और बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप धर्म नगरी, अब आसानी बोलूंगा, पथरिया, धर्म नगरी पथरिया से जुड़े हैं। और बहुत पुण्य है यहाँ का कि बार बार आप लोगों को जो है मिलता रहता है। ऐसी ये नगरी है। और हम तीसरी बार आ रहे हैं। 2 बार तो पहले आ चुके हैं। एक बार तो जब पंच कल्याणक था उस समय यहाँ पर आए थे भगवान, जब विराजमान यहाँ के हुए थे तब भी, और छोटे मंदिर के जो भगवान है वो भी, और वहाँ के भगवान हमारी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आए थे तब यहाँ पर आना हुआ था। उस समय लगा था यहाँ की भक्ति को देखकर, आस्था को देखकर कि वास्तविकता में पथरिया धर्मात्माओं की नगरी है। ऐसी ये पथरिया नगरी वास्तविकता में आपको बताया परम और पावन बनने को मिला था वो गुरु सानिध्य आपको। और समय तो बहुत कम है और बातें तो बहुत सारी है। दूसरी बात है, थकावट दूर करने को मिली थी वो गुरु की सन्निधि। थकावट का तात्पर्य क्या है? सच में जब हम सच्चे गुरु के पास जाते हैं, बैठते हैं, उन्हें देखते हैं तो पूरी थकावट की रुकावट निकल जाती है, निकलती है। अगर हम सच्चे भाव से गुरु के पास पहुंचते हैं तो वो पूरी थकावट हमारी निकल जाएगी। क्योंकि जो कभी थकते नहीं है पर के कल्याण के करने में, उनको देखकर अपनी सबकी थकावट अपने आप दूर हो जाती है। पूज्य गुरुदेव के औरे को और उनके चरणों को और उनके रूप को और उनको अवलोकन करने का, उनको उनके पास जाकर, उनके उस प्रभाव में जाकर सब कुछ अपने आप दूर हो जाता था। होता था कि नहीं बताओ? पूज्य गुरुदेव के पास जब जाते थे तो पूरी वो थकान हमारी दूर हो जाती थी। उनका वो ऑरा, उनका प्रभाव ही ऐसा था कि सब कुछ अपने आप मिलता था। एक सुकून, एक आराम, एक चैन उनके पास बैठने से, उनके पास जाने से अपने आप
मिलता ही चला जाता था। ऐसा ही कुछ आप लोगों ने भी इतने 199 दिनों में किया होगा, क्योंकि जैसे कोई स्नान करता है तो वो पूरी थकावट तरावट में बदल जाती है, और उसी प्रकार की अगर आपने गुरु की वाणी में स्नान किया होगा तो निश्चित आपकी वो थकावट भी दूर हुई होगी, अब आप थके नहीं होंगे। अगर गुरु को प्राप्त कर लिया होगा और गुरु की वाणी को जी लिया होगा तो निश्चित आप थके नहीं होंगे, अभी भी आप तरोताजा है। लग तो रहा आपके चेहरे से कि आप सब लोग तरोताजा हैं, थके नहीं हैं, नहीं थके ना, बिल्कुल। अब इसीलिए निवेदन महाराज से कर देना, हम तो गुरु आज्ञा से बंधे हुए हैं, हमें तो आगे की यात्रा पर रुकना नहीं था। पथरिया रुकना, देखो 3 किलोमीटर का ही था और हमें तो और लंबा चलना था, लेकिन क्या करें, हमने कहा कि आचार्य महाराज की नगरी भी है ये, और हमारे महाराज जी की नगरी भी है, और महाराज जी ने भी कहा, तो इसलिए हमने भी समझौता कर लिया कि ठीक है आगे खींच लेंगे, अभी रुक जाओ, यहाँ आहार का मौका दे दो, नहीं तो आज तो यहाँ से सीधे सीधे आगे बढ़ना था, पर आपका पुण्य भी था इसलिए यहाँ रुकना हुआ। निश्चित रूप से आप पुण्यशाली हैं और उस पुण्य को आप सजो भी रहे हैं अपने जीवन में। जो गुरु जी, एक बात ध्यान रखना, जो गुरु की वैयावृत्ति करता है, जो गुरु की थकान दूर करता है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी जीवन में कभी थकता नहीं है। और आप लोग तो कर ही रहे हो, गुरु का आहार कराया, विहार कराया, निहार करा रहे, सब में आप जा रहे हैं, तो कभी थकेंगे नहीं। और तीसरी बात क्या बोली हमने, रीति, अर्थात रीति का मतलब समझ रहे हैं ना, न्याय। न्याय से चलने वाले, और जिन्होंने न्याय से चलना सीखा है, तो न्याय से चलने को मिला था गुरु का सानिध्य। गुरु हमेशा अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हैं और सबको ईमानदारी से सच्चा पाठ सिखाते हैं। ये वो गुरु कहलाते हैं जो खुद सच्चे मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी सच्चे मार्ग पर चलना सिखाते हैं। गुरु के पास रहकर हमने अपने आप को कितना ईमानदार बनाया और कुछ सीखा है, तो सत्य धर्म से हमने अपने जीवन को कितना सत्य से प्रकाशित और अपने आप को प्रकाशित किया है। बताओ, कुछ ईमानदारी आई नहीं आई 199 दिन में? आई तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने तो सब कुछ समय पर किया और करने का उपदेश दिया, पर जैसा कहा वैसा हमने किया, तो ये मानना कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उन्होंने तो ईमानदारी से जीवन जिया, लेकिन हमने ईमानदारी से अपने जीवन को जीना सीखा कि नहीं। न्याय से चलकर हम आने वाले हर अन्याय को बदलकर न्याय में परिवर्तित और संयोजित करने की ताकत रखते हैं। जिनका जीवन सच्चा है उसका तो हर क्षण अच्छा है, और उसका तो हर कल अच्छा है, और उसका हर कल नहीं, उसका तो हर आने वाला भव अच्छा होता है। लेकिन जीना पड़ेगा आपको सत्य के साथ। ध्यान रखना, हमें मेरे साथ तीन बातें बोलता हूं। एक बात आध्यात्म जीवन की है, एक बात धार्मिक जीवन की है, और एक बात जो है संसारी जीवन की है। 3 प्रकार के अलग अलग व्यक्तित्व हैं। एक है संसारी, एक है आध्यात्मिक और एक है धर्मात्मा। अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ में उजयते, और धर्म में आगे बढ़ना है तो सत्य में उजयते, और संसार में आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ में उजयते। महाराज जी क्या बोल रहे हो? क्या पहली खोल देता हूं कि जो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ता है उसके साथ सत्य होगा, तभी वो धर्म की जीत पाएगा। जो असत्य से जीता है वो धर्मात्मा नहीं है, वो छलावा है, वो झूठापन है। और जो अध्यात्म मार्ग पर, इस मुनि मार्ग पे चल रहा है, उसके लिए जीवन में क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ में उजयते, मतलब जब तक वो धूप में तपेगा नहीं, और जब तक वो ठंड को खाएगा नहीं, और जब तक वो हाथ से केशलूस नहीं करेगा, अपने बालों को तोड़ेगा नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो उस अध्यात्म मार्ग की जीत नहीं होगी। और अब आई बात आपकी, जितने आप लोग बैठे हैं, हम तो 5-6 ही बैठे हैं, 7-8 ही होंगे मुश्किल से, आप ज्यादा हो, तो आपकी जीत के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अगर जीतना है अपने मार्ग को, तो पुण्य में उजयते, पुण्य आपके साथ होगा तो आपकी निश्चित रूप से जीत होगी ही होगी। और पुण्य को बढ़ाने के लिए आपको गुरु की सन्निधि का जितना लाभ ले सकते हो वो लोगे, तो अपने निश्चित रूप से आपका वो पुण्य बढ़ता चला जाएगा। बहुत ताकत चाहिए अपने आप को ईमानदार और सच्चा बनाए रखने के लिए। और वो ताकत किससे मिलती है? निश्चित वो ताकत गुरु से मिलती है। गुरु का उपकार है कि उन्होंने हम सबको
देखकर बहुत ईमानदारी से अपने खुद की मूल गुणों को पाला और पालने के बाद हम सबको भी उस पालने की राह पर हमें बताया, सिखाया और रास्ता दिखाया। तो अब कितने ईमानदार आप बने और कितनी सच्चाई आपके जीवन में आई, उसको देखना। और चौथी बात है पथरिया के या पर कि यादगार बनाने को मिली थी गुरु सन्निधि। यादों के साथ रहना ही संसार की बसावट में अहम भूमिका रखता है। संसार में आप बसे हैं तो आपकी याद ही आपको संसार में बसा रही है। आज आप भटक रहे हैं, उसका कारण क्या है? बस वो आपकी स्मृति और वो याद अगर गुरु की रखने से ध्यान रखना, उल्टा काम हो जाएगा। संसार की बसावट और बनावट के बदलने में मुख्य आधार हो जाएगी गुरु की याद। अगर आपने गुरु को याद कर लिया और गुरु को अपने अंदर बिठा लिया, अब जो आपने गुरु के साथ पाया है और जो आपने गुरु के साथ अपने जीवन में लिया है, उसको याद रखना। जो पल आपने पूर्व में कहना चाहिए, चाहे वो पूज्य निराग सागर जी के साथ हो, चाहे वो आचार्य भगवंत विराग सागर जी के साथ हो, चाहे ऐसा नहीं, महाराज जी भी बहुत रहे बोल रहे थे हमारी तो ये बहुत कर्म स्थली, हम बहुत रहे हैं, या पूज्य निरंजन सागर जी के साथ आपने जो पल बिताए हों, तो विरंजन, हाँ निरंजन ही, विरंजन सागर जी के साथ जो पल बिताए हों, और भी अन्य जो महाराज जी, अभी छुल्लक जी भी है यहाँ के, तो है ना, कौन से छुल्लक जी? परित सागर जी, वरिष्ठ सागर जी, तो वरिष्ठ सागर जी एक छुल्लक जी भी है ना। तो यहाँ पर वो जो जिन लोगों के साथ आपने जो पल बिताए, या जो 199 दिन निकाल के चले गए, ऐसे तीनों महाराज जी के साथ जो दिन आपने गुजारे हो, उनको याद करना, उनकी स्मृति को रखना, और जीवन में अपने पापों से छुटकारा, अपने आप को अच्छे पल मिलते चले जाएंगे। जो विशेष पल हैं हर साधु के साथ, उन्हें याद करो, उनकी भी एक फिल्म देखो, उन विशेष पलों को भी बार बार मन मस्तिष्क के साथ, जागृति अवस्था के साथ उनको देखने का प्रयास करो। वे ही यादें आपकी स्वर्णिम संपदा और गोल्डन समय है, वही आपके सच्चे सुख को दिलाने। जब मुझसे कोई पूछता है महाराज आपका गोल्डन समय बताओ, तो मैं बोलता हूँ जब मैंने गुरुजी की वैयावृत्ति करी, वो मेरे जीवन का गोल्डन समय। जब मैंने गुरुजी के पास निकटता के साथ, गुरुजी के साथ जीवन जिया, वही मेरे लिए मेरे जीवन का गोल्डन समय है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जीवन का कोई गोल्डन समय ऐसा है या नहीं है? कभी गुरुदेव को आहार दिया हो, कभी गुरुदेव से बात करी हो, कभी गुरुदेव से कोई नियम लिया हो, तो वही जीवन का आपका गोल्डन समय। उन यादों को याद करके, वही आपकी स्वर्णिम संपदा है, वही आपका सब कुछ है, ये ध्यान रखना। वो सच्चा सुख आपको दिला देगा। वे धन्य हैं, वे धन्य हैं जिन्हें गुरु याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और वे और भी ज्यादा धन्य हैं जो दिन रात गुरु को याद करते हैं। और भी धन्य हैं वो जो दिन रात गुरु को याद। आप किस में हो? गुरु आपको याद करते उसमें हो कि दिन रात गुरु को याद करने वाले किस में हो? आप बोलो तो। याद करने वाले में हो, बहुत अच्छी बात है। तो वो और महाधन्य भाग्यशाली है जो दिन रात गुरु को याद करते हैं। यादों की उन संपदाओं को अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आप हमेशा उन यादों को याद करते चलो, निश्चित आपका वो आने वाला कल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव नहीं है, पर निश्चित रूप से आचार्य विराग सागर जी भी इस संसार में नहीं रहे, और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी भी पूज्य गुरुदेव इस संसार में नहीं रहे, लेकिन वो हो चाहे नहीं हो, उनकी वो यादें हम उनको याद करके अपने आप को, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अपने जीवन की जो ताल है और चाल है, उनकी उन यादों को याद करके अपने जीवन को निश्चित रूप से बदल सकते हैं। हमें याद करें क्या हमारे वो पल थे, उन पलों को याद करके हम जीवन को उत्कृष्टता तक ले जा सकते हैं। तो पथरिया की ये छोटी सी परिभाषा हमने खोली थी, क्योंकि 199 दिन की सन्निधि पर, तो कौन सी थी याद रखना। कभी भविष्य में आपने हमें बुलाया और हम आ गए, हम हर नगर वालों से बोलते हैं अगली बार आएंगे तो हम पूछेंगे। ऐसी बासा वालों से हमने पूछा तो वास्तविकता में कल हम तो भूल गए, बनाकर भूल जाते हैं क्या होता है। लेकिन बासा की परिभाषा बासा वालों ने बता दी थी। बासा में हमने क्या, आपको बता दे बासा में क्या परिभाषा करी थी। तो बासा में हमने पहले दिन प्रवचन किया था कि बात मानकर, बासा का भाव बोलता है कि बात मानकर गुरु से जुड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। वहां भी हमारा सानिध्य मिलना था, तो हमने सानिध्य में प्रवचन करा था कि बात मानकर
गुरु से जुड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। और साथ से बोल लिखा था कि साथ छोड़कर गुरु से जुड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। तो वो बासा वालों ने साथ भी छोड़ा और बात भी मानी, तभी बासा बदल गया और उसको हमने धर्म नगरी बासा बोला ना। और फिर उसके बाद सुल्लक जी ने धर्म नगरी बोला और हमने उसको धर्मात्माओं की नगरी बासा बोला। तो वो धर्मात्माओं की नगरी बासा थी। तो परम पावन बनने को मिला था गुरु सानिध्य, थकावट को दूर करने को मिला था गुरु सानिध्य, रीति से चलने को मिला था गुरु सानिध्य, और यादगार बनाने को मिला था गुरु सानिध्य। इतना एक छोटी सी बात बोलकर अपनी बात को और विराम दूंगा। पूज्य मुनिवर प्रबोध सागर जी महाराज जी आपके साथ और आपके बीच में रखे। वास्तविकता में एक वो ऐसे श्रमण है गंभीर, और गंभीर के साथ साथ हमें मानेंगे कि इस व्यवस्थित चर्या के साथ उन्होंने अपने जीवन को बनाया था कि इतनी अधिक अस्वस्थता के कारण भी, अगर कोई इतना ज़्यादा अस्वस्थ हो कि आहार भी करते नहीं बने, उसके बावजूद भी अपनी चर्या के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उत्कृष्ट चर्या का उन्होंने हमेशा हर तरीके से पालन किया। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रबोध सागर जी। और एक और बात आप लोगों के बीच में रखता हूँ मैं कि हम लोग अभी मिले थे शैल सागर जी और अचल सागर जी से रास्ते में। तो मैंने वहाँ एक एलक जी उनके साथ थे, उपशम सागर जी, उनसे मैंने कहा था, उन्होंने कहा महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसा दो जिससे मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने कहा था महाराज जी एक काम करना, आप तो इतना ही करना, आपका परिवार क्या है? बोले महाराज जी हम तो परिवार छोड़ा है। मैंने कहा मैं उस परिवार की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा जहाँ आप जिस संघ में रहते उस परिवार की बात बोल रहा हूँ। उनकी आप अच्छाइयाँ निकालना। तो उन्होंने अच्छाइयाँ निकाल के, मैंने कहा कितने दिन में? बोले महाराज जी आप बोलो उतने दिन में हम भेज देंगे। मैंने कहा 1 महीने की अवधि, 1 महीने के अंदर आपको अच्छाइयाँ निकाल के और टटोल कर निकालना है। तो शैल सागर जी और अचल सागर जी की क्या क्या अच्छाइयाँ उन्होंने निकाली थी, वो अच्छाइयाँ आपके बीच में रख रहा हूँ। जो अच्छाइयाँ उनके जीवन की थी वो आपको बता रहा हूँ क्या उनकी थी। कि उन्होंने पूज्य शैल सागर जी महाराज जी के लिए क्या लिखा, अब देखना वो है कि नहीं, हो सकता है और भी कुछ ज़्यादा हो सकती है तो उसको ऐड कर लेना आप। उन्होंने लिखा था पूज्य शैल सागर जी महाराज जी के लिए कि महाराज जी उनका वो आकर्षक व्यक्तित्व, उनकी मुनिश्री जी की वो मुख मुद्रा, वो चाल चलन एवं बोलचाल इतना प्रभावी और इतना प्रेरणादायी है कि आधुनिक युवा पीढ़ी को और युवतियों को वो आकर्षित करता है और सबसे जुड़ने की और सबको जोड़ने की, और अपने आप युवा पीढ़ी स्वयं अपने आप उनसे और धर्म मार्ग से जुड़ जाती है। ऐसा उन्होंने, और धर्म का उचित मार्ग वो हमेशा ज्ञान दिलाकर बताते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता उन्होंने लिखी कि वैयावृत्ति सधर्मी संयमों की और उनकी अनुकूलता अनुसार वो बिल्कुल समय का और स्वभाव का और पूर्ण विवेकता के साथ वैयावृत्ति करते हैं। ऐसा उन्होंने बोला। जब वो कुंडलपुर से बुंदेलखंड की यात्रा में बिहार, तो पूरा बिहार मुनिश्री का ही एक बहुत अच्छा नियोजन था, ऐसा उन्होंने स्वयं लिखा। और आगे उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि स्वयं की वैयावृत्ति करवाना भी मुनिश्री का एक गुण मानते थे। वो कहते थे कि सधर्मी का पारस्परिक वैयावृत्ति करने से एक दूसरे की कलुषता मिट जाती है, इसलिए वात्सल्य बढ़ता है, एक दूसरे के साथ होना चाहिए। और रात में भी शावकों से वैयावृत्ति कराना चाहिए, क्योंकि कम से कम इस बहाने साधु के पास आता है, बैठता है, जुड़ता है, वो यहाँ वहाँ नहीं तो अप्रयोजनी या अशुभ विकथा में लग जाएगा। तो इस बहाने साधु संगति में बैठकर वो पुण्य कमाता है, ऐसा हमेशा उनका भाव रहता है। और एक और बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने कि मुनिश्री जब भी किसी से वार्तालाप करते हैं तो समिति पूर्वक हित मित एवं प्रिय वचनों के का ही प्रयोग करते हैं, ऐसा वचन विशेष वो करते हैं। और उन्होंने चौथी बात लिखी कि उनके संगठन और कौशल में बिखरे समाज के युवक संगठित हो जाते हैं। बिखरे युवक और उनके उपदेश से जो अलग अलग गलत क्रियाओं में चलते चले जाते हैं, उन्होंने समाज के मन मुटाव को दूर करके व्यवस्थित करते हैं। और पूजन संस्कार हमने देखा कि मुनिश्री पूजन विधान करवाने का सानिध्य देने में विशेष रुचि रखते हैं। बच्चों को रविवारी पूजन कराई कि नहीं कराई? यहाँ कराई। रविवारी पूजन, शावकों को सामूहिक पूजन करा के और मार्गदर्शन देने के उनकी रुचि इसी विषय में ज़्यादा रहती है। और बच्चों को धर्म पर सरलता से पढ़ाने में सरल भाषा में लेखन कार्य भी पूज्य मुनिवर करते ही चले जाते हैं। ऐसे ही पूज्य अचल सागर जी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी। समय तो अपना हो रहा है कि प्रेरक वाचन लेखन, और मुनिश्री इतने दिनों में देखा कि उनकी प्रेरणादायी
लेखकों की लिखी किताबें पढ़ते हैं एवं महत्वपूर्ण बातों को टिप्पणी निकालकर अति रुचि के साथ सबको बताते हैं और प्रभावी सुविचार और हाइकों के माध्यम से लेखन करते हैं। ऐसी प्रवचन कला मुनिश्री की उत्कृष्ट है। ऐसी अचल वाणी, आई थी कहीं भी अचल वाणी, ऐसी अचल वाणी सुनकर जो है सब पढ़कर सन्मार्ग पे चलते हैं। ऐसा व्यक्तित्व पूज्य अचल सागर जी का अचल स्थिर व्यक्तित्व है। और समय समय पर आवश्यक मुनियों को क्रियाओं को कब करना चाहिए, समय निकालकर सुबह शाम भक्तामर का पाठ आदि सब कुछ पूज्य मुनिवर अपने आप करते। ऐसा बहुत सारे गुण और भी गुण थे, लेकिन अब समय अपना हो रहा है। उन सब गुणों को आपने तो 4, 5, 6 महीने 199 दिन गुरु का सानिध्य लिया है, आप तो और ज़्यादा बताएंगे। तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ आप लोगों से कि ये मैंने कलेक्शन में इकट्ठा करता हूँ अच्छाइयों का, तो यही बोल रहा हूँ हाँ महाराज जी ने में आपने अच्छा देखा, वो कम से कम कुछ अच्छा देखा हो तो महाराज जी की वो अच्छाइयाँ हमारे तक पहुँचा देना, ताकि आगे फिर हम उन अच्छाइयों की लिस्ट को और आगे तक तैयार कर सके कि हमारे उन महाराजों में क्या अच्छा था, प्रबोध सागर जी में, शैल सागर जी में और अचल सागर जी में। और महाराज जी रहेंगे तो महाराज जी की अच्छाइयाँ बता देना कि पूज्य विरंजन, अब तो गलत नहीं बोल रहा ना, विरंजन सागर जी महाराज जी में क्या अच्छाइयाँ है। अच्छाइयाँ हम जब निकालते चले आते हैं तो निश्चित ये मान के चलना हमारा जीवन भी अच्छा बन जाता है। और एक नियम दे देता हूँ, अगर आप चाहें तो अगली बार आएंगे हमारे पास, नहीं आएंगे? आएंगे, आओगे? कितने दिन में आओगे? बोलो तो कब तक आओगे? हैं? चलो 1 साल का कहा हमने, पथरिया वालों 1 साल के अंदर आ जाना। आ जाओगे? आओ नहीं आओगे? आज का नियम दोष देते हैं हम, ठीक है ना? हैं? महाराज जी बोल रहे ये ऐसे लोग पथरिया तक का साथ है। अगर लगता हो और अच्छे लगे हो हम थोड़े बहुत भी, तो 1 साल के अंदर आ जाना। और आओ तो क्या करना है, ध्यान रखना, जब आओ तो इतना करना कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जिन लोगों के साथ अपना जीवन जी रहे हो, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी सास, अपने ससुर, जिनके साथ रह रहे हो, उनकी 4-4 अच्छाइयाँ निकाल के लाना। क्या लाना है? 4-4 अच्छाइयाँ निकाल के लाना कि ये 4 अच्छाइयाँ थी, उनकी अच्छाइयाँ निकाल लोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा, अपने आप विनय होती चली जाएगी। और जब विनय होगी तो निश्चित ये मान के चलना, आप विनय करोगे तो मोक्ष का द्वार आपके पास आता चला जाएगा। पर निकालना पड़ेगा आपको अच्छाइयाँ। बुराइयाँ तो खूब निकालते हो, बुराइयाँ तो सासू ऐसी, बहू ऐसी, बेटा ऐसा, पति ऐसी, लेकिन क्यों आपके पति में अच्छाइयाँ नहीं है क्या? है ना? तो 1 साल तो बहुत बोल दिया, 1 दिन में निकलना चाहिए 4 अच्छाइयाँ। तो आप अच्छाइयाँ निकाल कर 1 वर्ष तक का समय दे रहे हैं। आज का पथरिया वालों का यही नियम 1 साल। और बाकी क्या नियम था? कल नियम दे दिया था ना हमने, हाँ। और तारीख के हिसाब से आज तारीख कितनी है? 26 तारीख का कल रात को हमने वायरल कर दिया था नियम कि कम से कम 10 मिनट का ध्यान करना है। ये नियम है। और इस नियम को, और बाकी आप लोगों के लिए ये नियम है कि 1 साल में कम से कम 4-4 अच्छाइयाँ अपने वालों की निकाल के लाना है। और आपकी अपना कोई नहीं हो तो मत निकाल के लाना। इतनी ही बात रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत अच्छा लगा पूज्य मुनिवर के साथ, वात्सल्य स्नेह के साथ मुनिवर के साथ हम रहे। कल से अभी तक की सन्निधि हमें मिली। महाराज जी आ नहीं रहे थे, हम महाराज जी को लेके आए, ठीक है ना? हाँ, आप ध्यान रखना, महाराज जी तो वहीं आर कर रहे थे, हम लेके आए हैं महाराज जी को कि साथ साथ चलो महाराज जी, 1 दिन की सन्निधि आपकी हमारे लिए और मिल जाएगी। ऐसे ही वात्सल्य इसने सबका बना रही। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। हाँ, अब बिना भूमिका के पूज्य मुनिवर से निवेदन कर दो, जल्दी जल्दी। पूज्य मुनिवर से अनुरोध है, हमें भी धर्म मार्ग पर और उत्कर्ष चर्या का पालन हो ऐसा